आज जुमातुल विदा है, यानी रमज़ान का आखिरी जुमा है। जमातुल विदा ये अलामत है कि रमज़ान का मुबारक महीना हमसे रुखसत हो रहा है। जमातुल विदा के बारे में वैसे तो ख़ास तौर पर यह अलग से कोई फजीलत बयान नहीं की गई है, लेकिन इस एतबार से जुमातुल विदा को बड़ी फजीलत हासिल है कि रमज़ान के महीने का आखिरी जुमा है। ख़ास बात यह है कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे का आखिरी जुमा है। बहरहाल जुमातुल विदा पर लोग ख़ास तौर पर तैयार होकर नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों का रुख करते हैं। दूसरे जुमा के मुकाबले जमातुल विदा को ख़ास अहमियत हासिल है। जमातुल विदा को लेकर हर जगह बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों में मौजूद मस्जिदों और दरगाहों में जमातुल विदा की नमाज का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। इसे देखते हुए इंतजामिया की तरफ से भी खास तैयारियां की गई है। इंतजामिया की तरफ से बिजली, पानी समेत ट्रांसपोर्ट और दीगर तरह के इंतजाम किए गए हैं। है और इस रमज़ान अल मुबारक के महीने का ख़ास और अहम और मुतबरक दिन है, क्योंकि ये इस रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है। हालांकि इसे जुमातुल विदा भी कहते हैं, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जुमा की अगर हम बात करें तो ये मगफ़िरत का दिन रहता है, यानी कि एक हफ़्ते में इंसान से जो गलतियाँ, जो लग़ज़िशें या जो गुनाह होते हैं, उसकी मगफ़िरत का मौका आज जुमा को होता है। और अल्लाह ताला ने एक निज़ाम एक इंसान के लिए पैदा किया है जिसमें वो अपने गुनाहों की मगफ़िरत को हासिल कर सकता है। जब हम यौम जुमा और जमातुल विदा की बात करते हैं तो ये इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा ख़ास दिन होता है जहाँ पे उसे हर वक्त यही कोशिश रहती है कि जितनी भी गलतियाँ, जितने भी गुनाह उसने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, अपने इस महीने में किए हैं या इस हफ़्ते में किए हैं, उन सभी गुनाहों की वो आज मगफ़िरत तलब करे अल्लाह ताला से। इस वक्त मस्जिदों के दरवाज़े जो है हमें खामोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारी रात आज लोग शब खाने में थे और उसी के साथ जुड़े हुए थे। 12 बजे के बाद इन मस्जिदों के दरवाज़े हमें खुले हुए नज़र आएंगे और हज़ारों की तादाद में आज यहाँ की अवाम, यहाँ के लोग नमाज जुमा अदा करने के लिए पहुँचेंगे। इस हवाले से सुबह से ही जो तैयारियाँ हैं वो की जाती हैं, चाहे हम मस्जिद शरीफ की साफ़ सफाई की बात करें, पानी की अवेलेबिलिटी की बात करें या बाकी जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की बात करें। सभी जो तैयारियाँ हैं वो बिलखसूस सुबह से ही शुरू की जाती हैं, ताकि जब लोग मस्जिद शरीफ में दाखिल हों तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कश्मीर में चाहे हम मसाजिद की बात करें, जामिया मसाजिद की बात करें, खानकाहों की बात करें, दरगाह हज़रत बल की बात करें, जितनी भी आस्तान आलिया के साथ मस्जिद शरीफ़ें जुड़ी हुई हैं, उन सब में आज जो है यौम जुमा के हवाले से और जमातुल विदा के हवाले से तकरीबात भी मुनक़्क़िद होंगी, यानी कि कुरान ख़वानी के जो सिलसिले हैं, मजलिसें हैं, वो भी मुनक़्क़िद की जाएंगी और दुरूद अज़कार की जो मजलिसें हैं वो भी चलती रहेंगी। CTV के लिए मीर उमर, श्रीनगर। रमज़ान मुबारक का महीना, बाबरकत महीना अब अलविदा होने को है, क्योंकि आखिरी अशरा जो है रमज़ान मुबारक का चल रहा है। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना ही काफ़ी अहम है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन जब हम बात आखिरी अशरे की करते हैं जो 21वें रोज़े से शुरू होकर 30वें रोज़े तक रहते हैं, यानी कि रमज़ान मुबारक के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, जो तीसरा और आखिरी अशरा रहता है रमज़ान मुबारक महीने का, वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि एक तो इनमें ताक रातें आती हैं जिनमें से शब कदर जो है वो तलाश करनी होती है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं जो रातें होती हैं रमज़ान मुबारक के महीने की, इनमें से कोई एक शब कदर की रात होती है। और हम देखते हैं कि इन आखिरी 10 दिनों में, इस आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मसाजिदों की या फिर दरगाह या खानकाहों की, तो उनमें अच्छी खासी तादाद जो है हमें लोगों की देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ताक रातों में जो है लोग जो है मस्जिद पहुँचते हैं और इन ताक रात में अपनी इबादत को जो है वो अंजाम देते हैं। और इसी आखिरी अशरे में आता है जुमातुल विदा, या फिर जिसे हम अलविदा जुमे के नाम से भी जानते हैं। 24वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े में किसी भी दिन जो है जुमातुल विदा आ सकता है, और इसका ये मतलब होता है कि अब रमज़ान जो है वो पूरा हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद जो है ईद आ जाती है। यूँ तो अगर हम जुमे की बात करें तो जुमा का जो दिन है वो तो साल भर ही मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन जब यही जुमा रमज़ान मुबारक के महीने में आए और वो भी रमज़ान मुबारक का जब आखिरी जुमा हो, जुमातुल विदा हो, तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। कश्मीर में कई ऐसी बड़ी बड़ी मसाजिदें हैं, कई दरगाह हैं, कई खानकाहें हैं जहाँ पर जुमातुल विदा के दिन खासा इंतज़ाम जो है लोगों के लिए की जाते हैं, और ख़ास तौर पर औरतों के लिए भी वहाँ पर हमें इंतज़ाम देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से हज़रत बल की दरगाह शरीफ है या और भी दीगर ऐसी दरगाह या खानकाहें हैं जहाँ पर जुमातुल विदा के दिन एक बड़ी तादाद औरतों की जो है वो भी मसाजिद का, दरगाहों का, खानकाहों का रुख करती है। तो जुमातुल विदा जो है काफ़ी ज़्यादा अहम जो है
रमज़ान मुबारक के महीने में रहता है और एक बड़ी तादाद जो है हमें लोगों की मसाजिद में देखने के लिए मिलती है। रमज़ान मुबारक का जो महीना है परहेज़गारी का महीना है। लोग जो है पूरे महीने परहेज़गारी करते हैं, इबादत में मुब्तला रहते हैं और जुमातुल विदा के दिन भी उनकी यही कोशिश रहती है कि अब आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का, अलविदा जुमा है, तो जितना चाहे वो इबादत जो है वो कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है हमें अलविदा जुमे के दिन काफ़ी टाइम पहले से ही, हालांकि जब ज़ोहर के टाइम जो है नमाज का टाइम शुरू होता है, लेकिन जुमातुल विदा के दिन हमें उससे पहले से ही लोगों की भीड़ जो है वो मसाजिद में देखने के लिए मिल जाती है। केसर टीवी के लिए गांधरबल से मैं सबा अंसारी। और वहीं आपको बता दें कि लगातार जुमे की नमाज को लेकर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। अलग अलग मकामात पर मस्जिदों में खासा भीड़ नजर आ रही है। इसी पर खास जानकारी के लिए बेरुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बडगाम से नूरुल अमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं कुलगाम से फयाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फयाज, जिस तरह देखा जा रहा है आज मातुल विदा है और खास तौर पर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है, किस तरह से बडगाम में माहौल देखा जा रहा है? जी सदफ, आपको बता दूं कि अगर इस जुमा के हवाले से बात करें तो काफी अरसे से लोग जो है इस जुमा का इंतजार करते हैं और बार बार ये दुआएं करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जुमा है वो इस माह में जो है, इस महीने में जो है वो आ जाए। क्योंकि जिस तरह हम बार बार कहते हैं और उलमाए किराम से सुनते आए हैं कि जुमा जो है ये हफ्ते का सरदार होता है और जब माह रमजान का महीना बाबरकत वाला महीना चल रहा है और इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा जुमा आएंगे तो यकीनन ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा। और जिस तरह उलमाए किराम बार बार अपने खिताब में कहते हैं कि अगर आज कोई नफल या सुन्नत अदा करे उससे जो है फर्ज का सवाब मिलेगा और अगर कोई फर्ज अदा करे तो उसे 70 फर्जों का जो है सवाब मिलेगा। आपको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जुम्मे के दिन, क्योंकि जुम्मा जो है हफ्ते का सरदार है, 7 दिनों का सरदार है और दूसरी जानिब अगर ये माह रमजान में आ जाए तो कितनी बड़ी अजमत है और कितनी बड़ी इबादत है इस दिन में और जो उसका इनाम भी अल्लाह ताला जो है बहुत बढ़कर देता है। अगर हम इस जुम्मतुल विदा के हवाले से बात करें तो जिला कुलगाम के हवाले से यहाँ पर चारों अतराफ व अकनाफ में जो है लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तो उनके दिल में ये खुशी है कि आखिरी जुमा है और दूसरी जानिब ये है कि जुम्मा भी है और आखिरी जुमा इस लिहाज से कि माह रमजान का आखिरी जुमा, यानी अल्लाह ताला ने और एक मौका दिया है लोगों को अपनी गुनाहों की तौबा करने के लिए। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो जुम्मा जो है जिस तरह मैंने कहा है कि हफ्ते का सरदार होता है और लोग उस जानिब से भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। माह रमजान के हवाले से अगर बात करें यहाँ तो यौमी जुम्मा के हवाले से बात होती है, यहाँ जुम्मतुल विदा के हवाले से बात होती है। क्योंकि ठीक है फयाज, यहाँ मेरा वही श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मसाजिदों में कितनी भीड़ नजर आ रही है? क्या कुछ खासा इंतजामिया ने किए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम मसाजिद शरीफ की बात करें तो अब जो है लोगों की जो मूवमेंट है मसाजिद शरीफ की तरफ हमें देखने को मिल रही है। हालांकि श्रीनगर में कई ऐसे बड़े मुकामात हैं जहां पे हजारों की तादाद में जो है लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। चाहे हम जामिया मस्जिद नौरा श्रीनगर की बात करें, दरगाह हजरत की बात करें, सुल्तान नारफिन मस्जिद की बात करें, दस्तगीर आलम मस्जिद शरीफ की बात करें या सईद साहब श्रीनगर की मस्जिद शरीफ की बात करें, तो कई सारे ऐसे, या खानकाए मौला की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे बड़े मराकज़ हैं जहाँ पे लोग जो है हजारों की तादाद में अक्रॉस फ्रॉम कश्मीर, पूरे कश्मीर से जो लोग हैं वह श्रीनगर का रुख करते हैं और यहाँ पे नमाज जो है खासतौर पर अदा करने आते हैं। एमिंदो की जिस तरह से मेरे अभी कुलीग भी आपके साथ शेयर कर रहे थे जमातुल विदा के हवाले से कि ये एक खास और अहम जुमा माना जाता है खासतौर पर रमजान मुबारक के महीने में, क्योंकि इससे हमें महीने का जो इख्तिताम का जो वक्त है वो हमें नजर आता है और इससे जो एक कनेक्शन खासतौर पर 21 दिनों में रमजान मुबारक के साथ एक इंसान का जुड़ा हुआ होता है। जिंदगी के एक नशोनुमा में कुछ तब्दीलियां हमें देखने को मिलती हैं, चाहे हम परहेजगारी की ही बात क्यों ना करें या सुबह सादिक पे उठने की बात करें या नमाजों की जो एक बर वक्त जो है उनकी अदायगी की बात करें, तो जिंदगी में कई सारी तब्दीलियां, कई सारे बदलाव जो है खासतौर पर रमजान मुबारक के महीने में हमें देखने को मिलते हैं। और जब जमातुल विदा आता है यानी कि इस माह रमजान मुबारक का आखिरी जुमा जब आता है तो इसके साथ ना सिर्फ एक दीनी एक ताल्लुक रहता है बल्कि जो इमोशनल जो एक जज्बाती जो एक कंसर्न जो है खासतौर पर आज के इस जुमातुल विदा के हवाले से रहता है, क्योंकि ये इंसान के पास एक गोल्डन चांस एक साल में आता है जब वो अपने आप की इस्लाह सही तरीके से कर पाने की जो कोशिशें हैं
उनको कर पाता है और साथ साथ अल्लाह ताला की बारगाह में एक इस तरह का इजाबत का एक जरिया बनता है कि अल्लाह ताला हर एक जो नेकी को है उसको दोबारा कर देता है या उसके दिल में उस तरह की नदामत पैदा कर देता है कि उसकी जो शिद्दत होती है इबादत की वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। और ख़ासतौर पर अगर हम आज के इस दिन की बात करें तो पूरे शहर श्रीनगर में जो निज़ाम है काफ़ी ज़्यादा अभी बेहतरीन देखने को मिल रहा है दीनी एतबार से जब हम देखते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती वक्त है तो अब मसाजिद शरीफ में जो है अजान जो है अभी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है लोगों की जो आमद रफ्त की जो रफ्तार है उसमें और ज़्यादा हमें तेजी देखने को डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन एक साथ साथ जो एक अभी करंटली जो श्रीनगर में सूरत हाल बनी हुई है मौसम के हवाले से, यहाँ पे इस वक्त काफी तेज हवाएं जो है इस वक्त श्रीनगर में चल रही हैं और यही सूरत हाल अक्रॉस सिटी में अभी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से मैं अभी आपको सभी इन मराकिज के बारे में जिक्र कर रहा था, क्योंकि आज जमातुल विदा है तो ना सिर्फ मसाजिद शरीफ के अंदर नमाज अदा की जाती है बल्कि जो उनका इहाता है, यानी कि उनके जो बाग है, गार्डन्स हैं, जो या ओपन एरिया होता है, वहाँ पे टेंट्स लगाए जाते हैं और टेंट्स के नीचे जो है वो नमाज लोग जो है अदा करने के लिए आते हैं, चाहे हम ख्वातीन की बात करें या मर्द हजरात की बात करें। लेकिन अभी हम लाल चौक की सबसे बड़ी मस्जिद शरीफ बिलाल मस्जिद के इहाते में मौजूद है, जो बिल्कुल आज हमें उनकी नजर आ रही है। यहाँ पे कोई टेंट नहीं लगाया गया है और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो हवाएं चल रही है एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे टेंट लगाया गया तो शायद इन तेज हवाओं की वजह से वो टेंट उड़ सकता है और जो नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि आप मेरे पीछे पूरा ये जो एरिया है यहाँ बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा होगा और जो टेंट्स का जो सामान है वो बिल्कुल हमारे राइट साइड पे यहाँ पे जमा करके रखा गया। हालांकि हमने इंतजामिया से अभी बात की, उन्होंने कहा कि इस तेज हवाओं के दौरान टेंट लगाने की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है और खासतौर पर ये जानी नुकसान का भी एक सबब बन सकता है। तो जहाँ एक जज्बाती और दीनी ताल्लुक आज के दिन के हवाले से और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है नमाज अदा करने के लिए श्रीनगर के अलग अलग लोकेशंस पे आएंगे, लेकिन वहीं पे आज जो टेंटिंग का जो अरेंजमेंट है शायद इसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे मौसम जो है अभी खुशगवार है, धूप खिली हुई है, आसमान बिल्कुल खुला है, तो पॉसिबिलिटी यही देखी जा रही है कि आज शायद टेंट्स हमें देखने को ना मिले, लेकिन ओपन एरियाज में जो है आज नमाज अदा करने का पूरा प्रोसेस जो है हमें श्रीनगर में देखने को मिल सकता है। नूर, वहीं बडगाम की बात करें तो बडगाम में क्या सूरत हाल आज बनी हुई है कि इन चीजों को यकीनी बनाया गया है इंतजामिया की तरफ से? जी, अगर हम बडगाम की बात करते हैं, क्योंकि बडगाम एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बडगाम की जब हम बात करते हैं रूहानी तौर पर अगर बडगाम को देखा जाए तो बहुत आगे है। तो यहाँ पर कई ऐसे खानकाएं हैं, दरगाहें हैं और साथ साथ में इमाम बारगाह हैं जो इस वक्त जो पूरे भर चुके हैं, जो नमाज अदा करने के लिए लोग आए हैं, तो अंदर का जो अहाता है वो पूरा भर चुका है। और अब जो है बाहर के जानिब जो है जितने भी अहाते हैं, चाहे हम गार्डन्स की बात करेंगे या हम इमाम बारगाह का जो अहाता बाहर की तरफ से है तो उसकी बात करेंगे तो वहां पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और ओवरऑल अगर हम बडगाम की बात इस वक्त करेंगे, चार शरीफ की बात करेंगे, खानकाह फैज पखरपुरा की बात करेंगे, हम मकाम की बात करेंगे, बीरवा की बात करेंगे, खान साहब की बात करेंगे या प्रॉपर मेन टाउन बडगाम की बात करेंगे, तो तमाम इलाकों में जो है लोग मसाजिद की तरफ इस वक्त आ रहे हैं। हालांकि अभी टाइम है नमाज को, लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि कई ऐसी मसाजिदें हैं या ऐसी खानकाएं हैं जो इस वक्त भर चुके हैं, जो लोग पहले ही नमाज अदा करने के लिए आए हैं और अपनी अपनी जगहें जो उन्होंने वहां पर वो बैठ गए हैं अपनी जगहों पर। और अब जो है बाहर की जानिब जो है अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से अगर हम देखेंगे महकमा पुलिस की जो पार्टीज है वो सड़कों पे तैनात की गई है, सीआरपीएफ की पार्टी सड़कों पे तैनात की गई है ताकि जो नमाज अदा करने के लिए लोग तरफात से आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ट्रैफिक जाम्स कहीं पर देखने को ना मिले। और साथ साथ में जितने भी श्राइन्स यहाँ पर है उनके इर्द गिर्द में जो है वहां पर मैटिंग बिछा दी गई है, चाहे हम गार्डन्स की बात करेंगे या हम जो आहत के बाहर है उनमें जो है मैटिंग बिछाई गई है ताकि जो भी नमाजी यहाँ पर आए वो अच्छे से नमाज अदा कर सके। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जितने भी अरेंजमेंट्स जो है इंतजामिया की जानिब से जुम्मतुल विदा के सिलसिले में होने थे तो इसकी रिव्यू मीटिंग पहले ही दी गई थी जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम की जानिब से और तमाम लाइन ऑफिसर्स को ये हिदायत दी गई थी कि तमाम तर सहूलियात जो है यहाँ पर लोगों को मैसर होनी चाहिए और किसी भी किस्म की शिकायत कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे चारी शरीफ जो जिला बडगाम का इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक ताज है, क्योंकि वहां पर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत है, तो वहां
यहाँ पर तरफात से लोग आते हैं, मुख्तलिफ मकामात से लोग आते हैं, और ये कहा जाता है कि तकरीबन 30 या 40 हजार के आसपास जो है जुम्मतुल विदा में लोग पार्टिसिपेशन वहां पर करते हैं। तो वहां पर अरेंजमेंट्स करना कहीं मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अब की बार जो है वक्त ने पहले इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिलसिले में पहले ही जो है अरेंजमेंट किए हैं। चाहे पार्किंग की फैसिलिटीज की बात करेंगे, या हम वॉशरूम्स की बात करेंगे, गुस्लखानों की बात करेंगे, या हम जो टेंट वहां पर लगाए गए हैं अहाते में या सड़क के आसपास जो टेंट्स लगाए गए हैं, तो तमाम अरेंजमेंट्स वहां पर मुकम्मल किए गए हैं। और अगर हम ओवरऑल बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, इस वक्त जोशो खरोश से जो है लोग मसाजिद की तरफ रुख कर रहे हैं और नमाज अदा करने के लिए वहां पर शमूल होने के लिए बैठे हैं। और ओवरऑल अगर हम पूरी वादी कश्मीर की बात करेंगे, ऐसे ही मनाजिर में पूरे वादी कश्मीर से दिखाई देते हैं, खासतौर पर बड़गाम की जब हम बात करते हैं, क्योंकि खानकाएं यहाँ पर बहुत सारी है, तो उन खानकाओं में जो इस वक्त रौनक सी छाई हुई है और नमाजी जो है हर तरफ से इन खानकाओं की तरफ आ रहे हैं, ताकि वो अल्लाह के दरबार में सर्वसुजूद होकर जो है अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे और कौम के लिए जो है दुआ मांगे। जी बिल्कुल ठीक है नूर। फयाज, वही बड़गाम की बात करें तो त्यौहार का वक्त चल रहा है, रमज़ान का भी आखिरी अशरा है और आज जुमातुल विदा है। कहीं ना कहीं भारी भीड़ भी इस मौके पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन सभी इंतजाम के अलावा सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए सर, अगर कुलगाम के हवाले से बात करें तो इंतजामिया जो है पहले दिन से यानी यकुम माह रमजान से ही जो है मुतहरिक है और हर तरह की जो सहूलियात है वो लोगों को फराहम करने में वो जो है मसरूफ है और वो किसी हद तक भी कामयाब भी हुए हैं। अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, जितने भी बड़े बड़े जो खानकाह हैं, जो मसाजिद शरीफ है, वहां पर एक तो जुमा और साथ ही जो जुम्मतुल विदा के मौके पर जो है सिक्योरिटी के अच्छे खासे जो इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर 2 रोज पहले ही जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम असर आमिर खान और उनके जो सब ऑर्डिनेटर्स हैं उनके हमरा उन्होंने एक मीटिंग जो है तलब की है और उसने यही हिदायत दी है कि ये जो जुम्मतुल विदा और शब कद्र के हवाले से मीटिंग थी और उनको ये बताया गया है कि लोगों को किसी तरह की कोई दुश्वारियों का सामना न करना पड़े, चाहे वो पानी के हवाले से चाहे बिजली के हवाले से। हालांकि रात भर जो है शबखानी हुई और इस दौरान जो है तेज हवाओं का भी यहाँ पे जो है अच्छा खासा असर देखने को मिला और जिससे जो है बिजली खासकर जो है बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। और साथ ही अगर बात करें तो आज जुम्मतुल विदा के मौके पर भी जिला इंतजामिया जो है मुतहरिक है और जितने बड़े बड़े जो जामिया है, जो मसाजिद है, जो खानकाह है, वहां पर जो है सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। चाहे हम सिमनानिया दरगाह के हवाले से बात करें या अगर हम शेखुल आलम जियारत सिमर की बात करें या कोयमू की बात करें, दिवसर, डीएशपुरा, नूराबाद, कोंड, यारीपुरा की बात करें, तो जितने भी मस्जिदें हैं वहां पर जो है अच्छी खासी जिला इंतजामिया जो है सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए हैं। और साथ ही अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें, यहाँ पर जो SSP कंसर्न है उन्होंने जो है अपने महकमे के अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस मौके पर जो है मुतहरिक रहें और इन लोगों को जो है किसी तरह की कोई दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। ओवरऑल और आसान अल्फाजों में अगर हम अपने नाज़रीन तक यही कहेंगे कि अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो ये जुम्मतुल विदा जो है लोग तो जो है खानकाहों मसाजिदों का जो है रुख कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर इंतजामिया के हवाले से बात करें तो इंतजामिया जो है मुतहरिक है और कोशिश कर रहे हैं कि इस जुम्मतुल विदा और साथ ही ईद के मौके पर जो है लोगों को किसी तरह की कोई दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल ठीक है फैज। मीरपुर और श्रीनगर में देखा जाए तो जामा मस्जिद में बड़ी तादाद लोगों की देखने को मिलती है और खासतौर पर लाल चौक पर भी अलग तरह का माहौल नजर आता है जहाँ बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं। वहाँ सिक्योरिटी को लेकर हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वेल देखिए, अगर आज सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा कि मौसम की तब्दीलियां काफी तशवीशनाक बनी हुई है, अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती जगह जगह पे देखने को मिल रही है। ना सिर्फ हम मसाजिद शरीफ की बात करें बल्कि हर जगह पे इस वक्त जो है पुलिस हमें अलर्ट नजर आ रही है, ताकि अगर कोई भी अनटूवर्ड मौसम की वजह से या इन खासतौर पर इन तेज हवाओं की वजह से कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उस वक्त जो है पब्लिक को असिस्टेंस करने के लिए जो है इंतजाम रखे गए हैं। हालांकि पब्लिक की जो सहूलियात हैं, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें या हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पानी की अवेलेबिलिटी की बात करें, हर चीज को लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को बेहतर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि जो भी लोग मसाजिद शरीफ में, चाहे हम श्रीनगर की किसी भी जामिया मस्जिद की बात करें, दरगाह की बात करें
किसी भी मस्जिद की बात करें तो हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इंतजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि लोगों को नमाज अदा करने के वक्त किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और खासतौर पर जब वो मस्जिद तक जो है अप्रोच करने की कोशिश करें तो उस वक्त भी उनको कोई चलने फिरने में या ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ओवरऑल लेवल पे जो एक मैकेनाइज्ड जो सिस्टम है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे श्रीनगर में देखने को मिल रहा है, और ऑब्वियसली उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे बड़ा एक नुमाया रोल अदा अक्सर करती है, क्योंकि ना सिर्फ वो सेफ्टी और सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करती है, बल्कि जब कोई भी कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, चाहे आप मौसम के हवाले से बात करें या कोई नागानी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ऑलवेज सबसे पहले वहां पे लोगों की मदद के लिए रहती है। तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि आज खासतौर पर जमातुल विदा के हवाले से, खासतौर पर इस तरह के जो मकामात है, चाहे हम खानकाहों की बात करें, जामिया मस्जिदों की बात करें, दरगाह हज़रत बल की बात करें, इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे आस्ताने आलिया के साथ मस्जिद शरीफ है जुड़ी हुई हैं, जगह जगह पे हर जगह पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती है, ताकि लोगों को जो है बर वक्त उनके लिए असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाए, और खासतौर पर एक तहफ़्फ़ुज़ का जो एक एहसास है वो भी उनको जो है मिलता रहे। जी बिल्कुल ठीक है। मेरुमार नूर फयाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ साथ कई मकामात पर मस्जिद में तैयारियां लगातार जारी है। वहीं क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। माह रमज़ान का चौथा जुमा है, यानी कि जुमातुल अलविदा। पूरे आलम इस्लाम में वैसे जुमा के दिन हर एक मुसलमान जो है ख़ुद को तैयार करता है और मस्जिद की तरफ सबसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और जुमातुल विदा की खासियत ये है कि इस दिन अल्लाह ताला अपने बारगाह में जो है तमाम दुआ कबूल करते हैं, बशर्ते वो दुआ जो है वो जायज़ होना चाहिए। 3 जुमे जो है माह रमज़ान के गुजर गए हैं और आज जो है जुमातुल अलविदा यानी कि लास्ट जुमा है। आज पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जुमे की नमाज अदा की जाएगी। और इस वक्त जो है हर एक मुसलमान जो है अपने आप को इस जुमे खुद को तैयार करता है, नहा धो के जो है साफ़ कपड़े पहन के मस्जिदों की तरफ हर एक मुसलमान का रुख होता है। और सबसे पहले मस्जिद में पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना हर एक की कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं मस्जिद में पहुंचूं और जो इमाम साहब खुतबा देंगे उस खुतबे को सुनूं, और जिसमें मुझे अल्लाह ताला नेकियों से नवाजेगा। और आज जुमातुल अलविदा है और आज हर एक मस्जिद को सजाया गया, हर एक खानका को सजाया गया, तमाम ज़ियारतों को सजाया गया। और साफ़ सफाई के अगर हम से हवाले से बात करेंगे तो हर एक मस्जिद और खानका में साफ़ सफाई की गई। हर एक मुसलमान ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज इबादत करे, नेकी करे, ताकि अल्लाह के दरबार में वो माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला उसे बख्शे। कैसर टीवी के लिए मैं खुर्शीद अहमद, रामन बनिहाल से। रमज़ानुल मुबारक के मुतबरक महीने की जब हम बात करते हैं, इसकी फजीलतें बेशुमार हैं। और अगर हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक में ही नुज़ूल कुरान हुआ है। साथ साथ में जो आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे में मोमिनीन को शब कदर तलाश करनी होती है। और ये कहा जाता है जो ताख रातें यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 की रातें जो है, इनमें उम्मत मुस्लिमा को शब कदर तलाश करनी है। और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे माह रमज़ान का जो आखिरी जुमा होता है, जिसको जुमातुल विदा या अलविदा योम जुमा कहा जाता है, तो वो एक ऐसा जुमा है जिसकी फजीलतें बेशुमार हैं। क्योंकि ये जो जुमा है ये अलविदाई जुमा होता है माह मुबारक का, जिसमें मोमिनीन रब्बुल कायनात से सर्वसजूद होते हैं उसकी बारगाह में और अपने गुनाहों की पनाह मांगते हैं। आपको याद दिला दें कि जुमातुल विदा जो है या अलविदा योम जुमा जो है, ये आखिरी अशरे का जुमा होता है। और आखिरी अशरे में मुसलमान या मोमिनीन जो है वो रब्बुल कायनात के दरबार में सर्वसजूद होते हैं और अपने जितने भी गुनाह हैं उनसे तौबा मांगते हैं। और साथ साथ में अगर हम माह मुबारक की बात करते हैं तो माह मुबारक की फजीलत और माह मुबारक में रहमत बरकत के वो उम्मीदवार होते हैं। और इस जुमा के दिन जो है, ये जुमा अलविदाई जुमा इसलिए कहलाता है क्योंकि आखिरी अशरे में ये जो जुमा है आता है और इसके बाद जो है माह मुबारक को अलविदा कहा जाता है। और इसके बाद देखा जाता है
के जुम्मे के बाद जो है या तो शब कदर होती है या शब कदर इससे आगे भी आ सकती है या इसके बाद जो है ईद आती है। और यही इबादत अंजाम दिए जाते हैं कि जो माह मुबारक के पूरे महीने में मुसलमानों ने इबादत अंजाम दिए, तकवा हासिल करने के लिए, परहेज़गारी हासिल करने के लिए यही दुआ की जाती है कि इस जुमा के वसीले से जो है वो तकवा मुसलसल रहे, बरकरार रहे, वो परहेज़गारी मुसलमानों में बरकरार रहे और जैसे इबादत इस महीने में अंजाम दिए जाते थे वही इबादत उसी तरीके से पूरे साल अंजाम दिए जाए और उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में अपने आमाल को लेकर जो है आगे रहे और साथ साथ में रब्बुल कायनात का मोहब्बत वो पाले। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जो कुर्ब परवरदिगार है, रब्बुल कायनात का कुर्ब वो हासिल करे, यानी कि रब्बुल कायनात के करीब वो जाए। वराल अगर हम बात करते हैं जुम्मतुल विदा की, जुम्मतुल विदा के दिन जो है माह मुबारक के जो जितने भी जुमा है ये आखिरी जुमा होता है माह मुबारक का। और इस दिन जो है खानका, दरगाह या जितने भी मसाजिद हैं वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ जो है दिखाई देती है और लोग जो है इस जुम्मा की फजीलियत को पाने के लिए रब्बुल कायनात के दरबार में सरबसुजूद होते हैं। ज़िला बड़गाम से मैं केसर टीवी के लिए नूर लमी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।